तो दोस्तों आप लोग तो तैयारी बहुत धूमधाम से कर रहे होंगे, लेकिन मेरे दोस्तों आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं क्या उसका लेवल सही है? मेरे दोस्तों इससे हमको क्या कैसे पता चलेगी कि हमारे जो लेवल के माध्यम से हम तैयारी कर रहे हैं वो लेवल हमारा सही है या नहीं? तो इसके लिए आप लोगों को पीवाईक्यू यानी प्रीवियस क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है। तो फाइनली मैं आज आपके सामने मेरे दोस्तों जिस तरह से मैंने आप लोगों को झारखंड जीके का बताया था, इसी तरह से मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं साइंस का प्रीवियस क्वेश्चन। अगर आप लोग चाहते हैं सर जीके का भी दिखाइए और मैथमेटिक्स का भी दिखाइए, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कराना भूलिएगा। और साथ ही साथ मेरे शेरो शेरनियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, उस व्हाट्सएप चैनल को बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फाइनली मेरे दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 2 है, याद रखिए क्या प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर, ये मेरे अपने बाप घर से नहीं लाया हूं, आपके एग्जाम हुई है उन्हीं पेपर को मैं उठा के लाया हूं आपके सामने। क्वेश्चन का लेवल चेक कीजिए आखिर क्वेश्चन है कैसे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया आप में से, तो जल्दी से जाएं आप मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप झारखंड फील्ड वर्कर का हो, झारखंड पुलिस का हो, या किसी भी डिपार्टमेंट की मेरे दोस्तों अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से जाएं और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को दोनों टाइम पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहां पे ओनली फॉर आप लोगों को 249 रुपीज दे करके कम से कम मेरे दोस्तों 4000 से 5000 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं प्रतिदिन। हर एक सेट आप लोगों को बताया जा रहा है। अगर आप झारखंड फील्ड वर्कर का कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो मेरे दोस्तों पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 का पूरा आपको यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी। यहाँ पे आप लोगों को थ्योरी में बताऊंगा और ऑनलाइन आप लोगों को यहाँ पे आके लगाना है, ताकि आपको पता चलेगा मेरे दोस्तों कि हमारे साथ जो क्वेश्चन हम अभी थ्योरी पढ़े इससे हमसे कितना क्वेश्चन बन पा रही है, कितना ऐसा क्वेश्चन है जो हमसे नहीं हो रही है, सारी चीज आप लोगों को वहां पे देखने को मिलेंगे। तो लेट ना करें, जाएं, अभी ऑफर है 50% का, इसलिए मैं बता रहा हूं। ओके चलिए सर, क्वेश्चन जो हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पूछा गया कि आहार नाली का वह भाग जो यकृत से पित्त रस लेता है और पित्ताशय में जमा करता है वह भाग क्या है? क्वेश्चन नंबर ये जो आप लोगों का पहला है, ये क्लास 9 के अगर बायोलॉजी पढ़े होंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आपके घर के आसपास में छोटे बच्चे तो जाकर देखिएगा कि आहार नाल जो हम लोग खाना खाते हैं ये हमारे आहार नाल है, फूड पाइप है। तो वो भाग जो यकृत से, याद रखिएगा यकृत हमारे लिवर से पित्ताशय के पास जाती है मेरे दोस्तों, तो उसको हम लोग कहां पे जमा करते हैं तो बताएंगे वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी हम लोग उसको बोलते हैं सर छोटी आंत। याद रखिए क्या बोलेंगे भाई? छोटी आंत। यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से पूछा गया। रतौंधी तब हो जाती है जब, रतौंधी हम लोगों को तब होती है जब हमारे पास विटामिन ए की क्या हो जाती है भाई? कमी हो जाती है। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों विटामिन ए की क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। तो मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल आप लोगों का क्लास 7 to 10 होगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ राइट डायरेक्शन पे पढ़ना होगा मेरे दोस्तों। तैयारी तो सबको ही करते हैं मेरे भाई, लेकिन सबको जॉब नहीं होती है, इस बात को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, इनमें से कौन विषवाहक नहीं है? आपसे बताया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंसुलेटर, तो बताएंगे सर कौन इंसुलेटर नहीं है? तो बताएंगे सर इंसुलेटर जो नहीं है वो हमारा ग्रेफाइट। क्या है भाई? याद रखिएगा क्या हो जाएगी? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल एक बार जरूर चेक कीजिएगा। अभी तो मैं साइंस का बता रहा हूं, अगर आप लोग मैथमेटिक्स का भी देखना चाहते हैं तो जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि इनमें से कौन एक पेट्रोलियम उत्पादन नहीं है? देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया कि नहीं है, पेट्रोलियम उत्पादन नहीं है। तो देखिए मिट्टी का तेल तो है भाई, ये हम लोग पढ़े हैं भाई। उसके बाद पॉलिस्टर भी पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग जो है मेरे दोस्तों ये जो हम लोग का पढ़े हैं पैराफिन फैक्स भी पढ़े हैं, लेकिन हम लोग रियॉन नहीं पढ़े। तो बोलते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? याद रखिएगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 5 पे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें पूछा गया है इनमें से असंगत की पहचान करें। मतलब मेरे दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शन अच्छे तरह से संबंध बनाते हैं और एक ऐसा विकल्प है जो संबंध नहीं बनाते हैं। तो जो नहीं बनाता है उसी का मेरे दोस्तों यहाँ पे चयन कर रहे हैं, तो वो कौन हो जाएगी? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों को पता है मेरे दोस्तों, मीथेन गैस भी पता है, ओजोन गैस भी पता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड मेरे दोस्तों एक तरह का क्या है? दम घुटू गैस। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं तो हमें पता चलता है क्वेश्चन नंबर 6 में इनमें से कौन से पौधे अधिकतर तने काटने से बढ़ते हैं? बताइए भाई, इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सा पौधा है जिसका तना काटते हैं ना भाई, डालियां अगर काट देंगे तो वो और स्पीड बढ़ेगी।
वो कौन सा पौधा है जिसका तना अगर हम लोग काट देते हैं तो वो पूरा स्पीड से बढ़ेगी? वो पौधा का नाम आप लोगों से पूछा गया, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, गुलाब का पौधा। किसका? गन्ना का पौधा, आलू का पौधा बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे शेर बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे दौड़ते हैं सर। 7 पे बताता है क्या कि इन द एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ पीई एसआई। तो आपको बताना है मेरे दोस्तों, एसआई प्रणाली में पीई का इकाई क्या है भाई? तो पीई का इकाई जो होती है ना मेरे भाई, तो याद रखिएगा जे होता है। क्या हो जाएगी? तो बताएंगे सर हमारा जे, जूल। याद रखिए क्या मेरे भाई? जूल। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 8 बताती है हमें, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमें समझाते हैं और कहता है कि दो असमान मास समान के ई दर्शाता है जो अधिक भार वाले मास में है। मास का मतलब द्रव्यमान, मास का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? द्रव्यमान। तो बताएंगे सर जो हमारे द्रव्यमान के बारे में अगर बताती है ना, तो वो हमारा हो जाएगा क्या? तो हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा ए। क्या बताएंगे सर? ग्रेटर गतिमान। याद रखिएगा ग्रेटर गतिमान, ऐसा ही क्वेश्चन आएगी। और ये क्वेश्चन क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, उठा करके देखेंगे एक बार आप लोग, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला जो प्रश्न है हमारा, एक मोटर कार की गति 6 गुना अधिक होती है। एक मोटर कार की गति 6 गुना अधिक होती है। याद रखिएगा मेरे तो मोटर कार की गति 6 गुना अधिक होती है जब गतिज ऊर्जा होती है। याद रखिएगा इसके स्क्वायर कर देंगे 36। क्या बताएंगे सर? स्क्वायर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे भाई, एकदम क्वेश्चन का लेवल चेक कीजिए और तैयारी कीजिए जम के, और इस बार एकदम फोड़ कर रखना है मेरे भाई। इस बार हमें किसी भी हाल पे जॉब लेकर रहना है, चाहे जो हो जाए, उसके लिए जी जान क्यों ना मुझे लगाना पड़े, लेकिन लगाने के लिए हम लोग तैयार है। बस मेरे दोस्तों जिसके आस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं ना, उस आस को पूरा कीजिए अपने आप पे, ठीक है। एक ट्रक और एक कार समतल सड़क पर ऐसे जा रही है, एक ट्रक भी जा रही है और एक, याद रखिएगा दोस्तों, एक कार भी जा रही है समतल सड़क, ठीक है भाई। जैसे ये समतल है, समतल सड़क पर जा रही है, उनके साथ जुड़ा कोई कई वही है। इन दोनों में बारी बारी से ब्रेक लगाने जा रहे हैं। अब बारी बारी से ब्रेक लगाते हैं, तो इसके रुकने से पहले कौन अधिक दूरी तय करेगी? जैसे ब्रेक लगा दें ना, फिर भी हम लोग कुछ दूरी तक हम लोग खिसक जाते हैं। तो वही हमसे पूछा गया है कि ब्रेक लगाने तक किसके और इसके रुकने से पहले कौन अधिक दूरी तय करेगी? तो रुकने के पहले कौन अधिक दूरी तय करेगी? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, बताएंगे सर दोनों एक ही दूरी तय करेगी। क्यों भाई, क्या कारण था? तो बताए सर, यहाँ पे दिया हुआ था हमारा क्या, तो बताएंगे सर उनके साथ जुड़ी के ई वही है, के ई। याद रखिएगा मेरे भाई, याद रखो पोटेंशियल एनर्जी मेरे भाई एक ही है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर, लेकिन हाँ अगर ये नहीं दिया हुआ रहता ना मेरे भाई, ये चीज जो हमारे नहीं दिया हुआ रहता, तो हमारा सबसे आगे कौन बढ़ती? तो बताएंगे सर ट्रक आगे बढ़ता, क्योंकि ट्रक मेरे दोस्तों भारी है, जो भारी होती है वो ज्यादा दूर तक जाती है। अगला क्वेश्चन पे अगर हम लोग नजर दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है क्वेश्चन नंबर 11, कहा जाता है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा के साथ डैश के कोण पर चलती है तो तब कोई काम नहीं किया जाता है। बताए मेरे दोस्तों, जब कोई 90 डिग्री, याद रखेगा, कहा जाता है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 90 डिग्री के कोण पर चलती है, कोण पर अगर चलती है 90 डिग्री का मेरे दोस्तों, तो कोई भी काम नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगी? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। क्वेश्चन का लेवल चेक कीजिए मेरे दोस्तों, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। झिंगा लाला वाला क्वेश्चन नहीं है, डीपली क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लास 8, 9, 10 का ही है, लेकिन थोड़ा सा डीपली पूछे गए भाई। एक आवृत्ति के दो स्फेयर एक ही धातु के बने हैं, परंतु एक खोखला है और दूसरा ठोस है। उन्हें एक समान तापमान में गर्म किया जाता है तो क्या होगा? अगर हम लोग एक समान तापमान में गर्म करते हैं तो क्या होगा? तो बताएंगे सर दोनों के क्षेत्र लगभग बराबर मात्रा में बढ़ेगी। दोनों का क्षेत्र क्या हो जाएगी? बराबर मात्रा में बढ़ेगी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। पानी वातावरणीय प्रभाव में वाष्प बनता है। आप लोगों को पता है मेरे दोस्तों, जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो वो वाष्प बनकर ऊपर की ओर उड़ जाती है। तापमान को बदले बिना इसी पानी को आंशिक पूर्ण स्थान से शून्य स्थान में ले जाता है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? बताइए मेरे दोस्तों, पानी अगर उबल रही है, अभी पानी क्या है भाई? अभी उबल रही है। पानी उबलते उबलते उसको हम लोग फ्रिज में घुसा दिए, तो फ्रिज में घुसाने के बाद क्या होगी? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा उसका जो तापमान है भाई, उसका वाष्पीकरण की जो दर है ना और बढ़ जाएगी। याद रखिए क्या हो जाएगी? वाष्पीकरण की दर और बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनती है ना
कि फ्रिज को अगर हम लोग अपने घर पे खोल कर रख देते हैं तो ठंडा होना चाहिए, लेकिन फ्रिज में ठंडा नहीं होती है भाई। फ्रिज के दरवाजे को अगर हम लोग खोल कर रख देते हैं तो हमारे रूम ठंडा के बजाय और हीट हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, और ये मैं टेलर दे रहा हूं मेरे दोस्तों। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से जाएं और मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और आप लोग जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को, और सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाइए। एक पारे के थर्मामीटर को बिजली की आग के सामने बल्ब के पीछे कन्वेक्स रिफ्लेक्टर सहित रखा जाता है। इनमें से कौन कॉम्बिनेशन थर्मामीटर पर सबसे छोटी रीडिंग देगा? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा काला। क्या देगा मेरे भाई? काला परावर्तक चादर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग नेक्स्ट पे दौड़ते हैं तो हमें पता चलता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि चिकित्सक समस्याओं की जांच के लिए प्रयोग किए जाने वाले अल्ट्रासाउंड उपकरण किस फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है? जो हम लोग अल्ट्रासाउंड जो बोलते हैं ना भाई कि हम फोटो कराएंगे या हम अल्ट्रासाउंड कराओ, तो ये जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना भाई, तो ये कितने हर्ट्ज देता है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा कम से कम 20 हर्ट्ज से ऊपर। क्या? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कितना? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? तो देखिए मेरे दोस्तों, ऊपर लिखा होगा कहीं पे, तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 हर्ट्ज से ऊपर। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? डी इज द राइट आंसर। चलिए सर, आप लोग देखे होंगे ना चमगादड़, चमगादड़ कितने हर्ट्ज के ध्वनि को उत्पन्न करती है, ये भी जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला जो क्वेश्चन हमारा, ये जो हमारे क्वेश्चन है ये सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब मेरे दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, पौधों की जड़ों में जड़ बाल। एक में बताना है मेरे दोस्तों, ए में बताना है मृदा से जल को अधिक सोखने के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करती है। पानी को खोजने में मृदा में गहरे जाना। या सी नंबर बताना आहार जमा करना। डी नंबर बताना है मृदा कणों को मजबूत करना और मृदा में पौधों को बढ़ाता है, दृढ़ता से खड़े रहने में मदद करती है। पौधों की जड़ें क्या करती है भाई? पौधे की जड़ जो होती है, पौधे का जड़ का क्या काम है? 4 गो ऑप्शन दिया गया है, बताइए मेरे दोस्तों। ये जो 4 गो ऑप्शन दिया गया है ना हमारे सामने और आपके सामने, इसमें बताना है कि पौधे का एक्चुअली काम क्या है। बताइए मेरे दोस्तों, ऑप्शन देखिए एक बार आप लोग। तो पौधे का काम होता है मेरे दोस्तों क्या? तो बताएंगे सर, याद रखिए, सॉरी ऊपर चला गया, अब नीचे देख लेते भाई। एक बार इसको छोटा कर देता हूँ, इसको एक बार छोटा कर देते हैं। 1 मिनट वेट कीजिए। चलिए भाई देखिएगा, ये जो हमारा पौधा है ना भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलता है मेरे दोस्तों कि पौधे का जड़ क्या काम करती है। तो मृदा से जल को अधिक सोखने के लिए सतह क्षेत्रफल को बढ़ाती है। मतलब पानी जो हम लोग डालते हैं ना भाई पौधे पे, तो जितना ज्यादा उसका जड़ फैलाव होगी ना, वो पानी को उतना सोखेगी। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए इज द करेक्ट आंसर। पानी को खोज में मृदा में गहरे जाना नहीं भाई, ये गलत बात है। आहार जमा करना नहीं भाई, ये आहार नहीं। आहार मतलब भोजन को जमा करना नहीं, भोजन को जमा करने का कार्य होता है पत्तियों का, ये गलत बात है। मृदा कणों को मजबूत करता है, बिल्कुल। जो हमारे पानी हम लोग जब देंगे जड़ को, तो जड़ क्या करते हैं मेरे दोस्तों? जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी, वो मिट्टी को मेरे दोस्तों कणों को जो फैलाव होती है उसको और चिपकाते हैं और अपने आप को एक स्ट्रांग पैदा करती है। तो मृदा कणों को मजबूत करना और मृदा में पौधों को दृढ़ता को से खड़े रहने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और डी। क्या बताएंगे सर? ऑप्शन नंबर ए एंड डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके सर, चलिए सर आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है किसी भी समय काम में लगने वाले समय की अवस्था की कमी आती है। बताए भाई मेरे भाई, क्या क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन है कि किसी भी समय काम में लगने वाला समय की अवस्था में आई कमी आती है भाई। तो बताएंगे सर क्या कमी आती है? शक्ति। क्या आती है भाई? जैसे जैसे हम लोग काम करते हैं हमारी शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जाती है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्फ का 0 डिग्री से का एक टुकड़ा 0 डिग्री से के तापमान वाले बर्तन में डाला जाता है। मेरे दोस्तों, बर्फ 0 डिग्री में जम जाती है, पानी बर्फ जो है 0 डिग्री में बर्फ बना लेती है। तो बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा जो 0 डिग्री का है और एक बर्तन है जो बर्तन का टेम्परेचर भी 0 डिग्री का है, तो बर्फ को उठा करके अगर हम उस बर्तन पे डालते हैं 0 डिग्री के बर्तन पे, तो क्या होगा? तो बताएंगे कुछ भी नहीं होगा। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगी? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कुछ भी, याद रखिए कुछ भी बर्फ नहीं पिघलेगी। मतलब बर्फ थोड़ा सा भी नहीं पिघलेगी। क्यों?
क्यों? क्योंकि टेम्परेचर सेम हो जाती है। बर्फ का भी टेम्परेचर 0 डिग्री है और बर्तन का भी टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री है। तो दोनों क्या हो जाएगा मेरे भाई? कॉम्बिनेशन कर लेंगे और वो पिघलेगा नहीं। अगला क्वेश्चन पर दौड़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर जो हमारे नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि 1G के द्रव्यमान पर कार्य करने वाले शक्ति पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण 1GWT कही जाती है, उसके बारे में बताइएगा। 1GW जो थोड़ा सा छोटा कर देता भाई, कही जाती है कि बराबर है, किसके बराबर है? तो बताएंगे सर डाइन के बराबर है। लेकिन कितना डाइन के? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा 980 डाइन के बराबर है। किसके डाइन के? तो बताएंगे सर 980 डाइन के बराबर। कौन ऑप्शन? ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो आप इंग्लिश में समझ सकते हैं। द फोर्स, याद रखिएगा, द फोर्स एक्टिंग एज ऑन ए मास ऑफ 1 ग्राम ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑन द अर्थ इज कॉल्ड वन। जो ग्रेविटी है मेरे भाई, उसी के बारे में यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। एक ट्रक 103 किलोग्राम लोहे के साथ लोड किया जाता है। ट्रक में कितना किलोग्राम? 103 किलोग्राम। याद रखिएगा 103 किलोग्राम जो है लोहे को हम लोग लादते हैं अपने ट्रक पे। दूसरा ट्रक, समान ट्रक 103 किलोग्राम कपास के साथ भरी है। मतलब एक ट्रक पे 103 किलोग्राम लोहा ढाला जाता है और एक ट्रक पे 103 किलोग्राम ही कपास लोड किया जाता है। तो आपसे पूछा गया था दोनों ट्रक को उसी गति में, उसी गति से उसी तरह की सड़क पर जाना है, तो उसके उलट की संभावना क्या है? सबसे पहले कौन उल्टेगी? तो मेरे भाई कपास उल्टेगी। याद रखिएगा क्या हो जाएगी? कपास उल्टेगी। क्यों? कपास क्यों उल्टेगी मेरे भाई? तो कपास जो है मेरे दोस्तों हिलता हुआ नजर आता है। कपास क्या है भाई? हिलता हुआ नजर आती है। और याद रखिएगा लोहा क्या? स्थिर बनी हुई है, स्थिर बनी हुई, इसलिए वो पलटेंगे नहीं। तो बोलते हैं सर ऑप्शन नंबर 90% कैंडिडेट ना मेरे दोस्त क्या करते हैं, वो याद रखिएगा वो करके आते हैं क्या? तो बताएंगे सर वो लोहा करके आती है, जो गलत हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या? जो कपास के ट्रक अधिक है भाई, याद रखिए। तो उसके उलट की संभावना किसका है? तो याद रखिए कपास की खेती, यानी कपास का। ठीक है, तो यहां तक मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को 21 करवाया। बाकी आप लोग अगर चाहते हैं कि सर हमें जल्दी से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप जो झारखंड फील्ड वर्कर का, झारखंड पुलिस का, झारखंड उत्पाद सिपाही का इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन टेस्ट लगाइए, सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप लोग अपने आप में जांच कर सके कि हमारी तैयारी कितनी हो रही है या कितना और करने की आवश्यकता है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।